रात के करीब 9 बजे थे। मैं रोटी सेक रही थी और टीवी पर रवीश कुमार की आवाज गूंज रही थी। पहली एक भारतीय महिला, वह कह रही थी, माँ के जाने के बाद पहली बार मायके गई थी, पर जो घर कभी मेरा था, अब वहाँ कुछ भी अपना नहीं लगा। भाई भाभी की बातों में भले ही कुछ नहीं था, पर उनकी नजरों में साफ लिखा था, अब लौट जाओ। और फिर एक अमेरिकी महिला की आवाज आई। वो बोली, माँ बाप की सेवा मैं करती हूँ, पर प्यार और संपत्ति दोनों उन्हीं बेटों को मिलेंगे जो कुछ भी नहीं करते। मैं ठिठक गई। देश अलग, भाषा अलग, पर बेटियों का दर्द एक जैसा क्यों? उसी पल याद आया, कुछ दिन पहले पति सतीश ने हंसते हुए कहा था, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बस उनकी ये बात मेरे दिल में तीर से चुभ गई। मैं 24 साल से जिस घर को अपना मानती आई थी, वो अचानक पराया लगने लगा। पर फिर मैंने सोचा, शायद हम औरतें भी तो मायके की बातें दोहराती रहती हैं। मेरे मायके में ऐसा होता था, मेरे मायके में वैसा होता था। शायद इसी से फर्क की लकीर खिंच जाती है। पर असलियत ये है, लड़कियां उस पौधे जैसी होती हैं जिसे उखाड़ कर दूसरी मिट्टी में रोप दिया जाता है। मगर पौधों में भावनाएं नहीं होती, हम में होती हैं। काश हम में भी भावनाएं न होती, तो हमें इतनी तकलीफ न झेलनी पड़ती। यही कारण है कि हम ता जिंदगी दोनों घरों के बीच झूलते रहते हैं। कभी कभी दिल कहता है, काश हम में सिर्फ जान होती। फिर कुछ दिन पहले सासू माँ ने बड़ी खुशी से कहा, बहू रानी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब बेटियां भी पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हैं। मैं मुस्कुराई और बस इतना ही कहा, हक मिलना ही बहुत है, कम से कम अब मायके जाना गलत नहीं कहलाएगा। और आज जब मैं ये सब सोच रही हूँ, तभी टीवी पर खबर आई, यूपीएससी में टॉप 3 स्थान पर बेटियों ने अपना परचम लहराया है। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे, ये गर्व के थे। अब यकीन हो चला है, बेटियां झरोखों से झांकने के लिए नहीं, आसमान नापने के लिए पैदा होती हैं।